चलो। आज का टॉपिक अपना कौन सा? फ्री बॉडी डायग्राम। फिर से फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर के अंदर इसका यूज होगा, इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, कुछ कुछ मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, कभी कभी मैं कैमरे की तरफ देखूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो साथ साथ पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एफबीडी होता क्या है? एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि इस बॉडी का किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं है अदर देन फोर्सेस। अदर देन फोर्सेस मैं बताता हूं क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम में। ध्यान से देखो, कोई भी मैंने मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से यहां पर रख दिया। कहां पे रख दिया? यहां पे रख दिया, ये रख दिया मैंने। ये लो जी, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहां पे रख दिया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, हम वो सब फोर्सेस दिखाते हैं जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम वो फोर्सेस दिखाएंगे जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। ये बाकी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? मतलब इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हमें उसमें इंटरेस्ट है। ये किस पे कितना फोर्स लगा रहा है उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं चिंटू? फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है? तुम इसको एज ए होल ऑब्जेक्ट की तरह भी ले सकते हो या पॉइंट की तरह भी लिख सकते हो, ऐसे एक पॉइंट बना सकते हो ऐसे। और हमें क्या करना होता है, इस पर जो जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस दिखाने होते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। दैट्स इट। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता है, हमें इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैं इसको पॉइंट की तरह बना दूंगा और इस पे ऐसे क्या दिखा दूंगा? 10 न्यूटन। अरे ये सुनो चंटुश, अब देखो इसमें कहानी इंटरेस्टिंग कहां पर आती है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त जरूरी नहीं कि सिर्फ ये फोर्सेज हों, कुछ फोर्सेज ऐसे होंगे जो हमें खुद से समझने होते हैं कि ये फोर्स लग रहे हैं। एग्जाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या हो? मास। जिसके अंदर क्या हो? मास। तो ये बोलेगा नहीं कि इस पे फोर्स लग रहा है, वो हमें खुद से समझना है। हर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है उस पे एक फोर्स लगता है, बोलो कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कह देंगे भाई साहब इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन से वाला लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल। किधर लग रहा होगा? नीचे। ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमें किधर लेनी है एफबीडी के अंदर। अरे यस और नो? तो जब मैं इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा? नीचे की तरफ। कैसे दिखाऊंगा? mg। यस और नो चंटुश? सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में देखनी होती, वो देखनी होती कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में कांटेक्ट में होंगे तो बताओ एक फोर्स लगता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कौन सा फोर्स? नॉर्मल। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। अच्छा, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन मैंने सिखाई थी, बोलो कैसे लेते हैं? कल लास्ट लेक्चर में बताया था नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। यहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सी वाली है? ये। इसका मतलब नॉर्मल किधर लगेगा? अच्छा, आप ध्यान से देखो, हम एफबीडी बना किसका रहे हैं? इस एम मास का बना रहे हैं कि इस ग्राउंड का बना रहे हैं? मास का। तो हमें कौन से वाले फोर्स से मतलब है? मास जो अर्थ पे लगा रहा है या अर्थ जो मास पे लगा रही है? क्योंकि एफबीडी में हमें यह मतलब होता है कि इस पर कौन कौन से लग रहे हैं। तो इस पर कौन लगाएगा? अर्थ। अर्थ इस पे किधर फोर्स लगाएगा? नॉर्मल। नीचे या ऊपर? क्योंकि ये इस पर किधर लगाएगा? नीचे। तो अर्थ इस पे किधर लगाएगी? ऊपर। तो इस पे नॉर्मल फोर्स दिखाएंगे तो किधर दिखाएंगे? ऊपर। तो अगर मुझे इसका एफबीडी बनाना हो तो सिर्फ ये 3 फोर्सेस दिखाने। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आएगा चिंटू कि हमें अगर एफबीडी इसका बनाना है तो एफबीडी ये। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या खास बात है, कोई भी बना लेगा, इसमें क्या इतनी बड़ी बात बना दी आपने, पता नहीं, हम सोचे क्या ही होगा। अभी अपन सीखेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा फिगर बनाया था, अभी अपन कॉम्प्लिकेटेड फिगर सीखेंगे, फिर हमें दिमाग लगाना होगा कि हाँ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ऐसा कोई टफ काम नहीं है, लेकिन हमें आना चाहिए कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं। अरे यस और नो चिंटुश? तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त? ये देखो जी, हमें किन किन चीजों का ध्यान में रखना है, ये हमें ध्यान रखना होता है। बोलो क्या?
हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होंगे, हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट में मास है तो उस पर एक फोर्स लगा दो, कौन सा, ठीक है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो एक फोर्स लगा दो, कौन सा, नॉर्मल। अगर स्ट्रिंग या स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा तो याद करो स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगाती है, टेंशन। अरे स्ट्रिंग में क्या आता है, टेंशन। उसकी डायरेक्शन अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो कौन सा फोर्स लगा दोगे, टेंशन। अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो फिर से क्या लगा दोगे, टेंशन। अभी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कितना लोगे, 0। किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा आ गया सरफेस इज स्मूथ, इसका मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। और अगर ये लिखा आ गया कि सरफेस रफ है, सरफेस क्या है, रफ, या ये लिखा आ गया सरफेस इज नॉट स्मूथ, इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और कोई तरह का नया फोर्स आएगा तो हम उस समय पढ़ेंगे। फिलहाल मैकेनिक्स में हमें बस ये फोर्सेस के बारे में ही ध्यान रखना है। बोलो कौन कौन से फोर्सेस काम में आएंगे, जिसका भी एफबीडी बनाओगे कौन कौन से फोर्सेस काम में आएंगे, बोलो बोलो। एक तो वेट mg, दूसरा नॉर्मल, तीसरा फ्रिक्शन या फिर टेंशन। किस किस में, स्ट्रिंग में भी हो सकता है और स्प्रिंग में भी हो सकता है। अरे यस और नो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे यही फोर्सेस काम में आ रहे होंगे मैकेनिक्स के अंदर। उसके बाद हम फ्लूइड में पढ़ेंगे तो बॉयंसी आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। अरे यस और नो। लेकिन मैकेनिक्स में मोस्टली तुम्हारे ये फोर्सेस तुम्हें देखने होते हैं कि हमें इन फोर्सेस की क्या बनानी होती है, डायरेक्शन। क्लियर होगी बात, लिखवाने की जरूरत है कि समझ गए। लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट मैं तुमसे कहूं इसका एफबीडी बनाओ, अभी हमने बनाया था इसका एफबीडी, अरे बनाया था कि नहीं बनाया, एक बार फटाक से खुद बना दो, जल्दी से अपने अपनी नोटबुक में एफबीडी बना दो इसका, जल्दी से जल्दी से इसका एफबीडी बना दो भाई, ऊपर वाले का। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई साहब एम मास है, इसका मास है तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल। तो तुम कहोगे इस पे सर एक फोर्स तो लग रहा होगा mg, क्या लग रहा होगा, mg। दूसरा ये इस अर्थ के क्या है, या कोई भी टेबल है किसी भी चीज के क्या है, कांटेक्ट में, तो ये इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल। वो किधर लग रहा होगा, ऊपर। तो इसका एफबीडी बन गया ये। फिलहाल हम सिर्फ एफबीडी बनाना सीख रहे हैं, फोर्स निकालना अभी नहीं सीख रहे। सिर्फ पहले क्या सीखेंगे, एफबीडी बनाना। अरे ये सोनो चंटोश, अब इसका एफबीडी बना दो जल्दी से, M1 और M2 दोनों का एफबीडी बना दो, जल्दी से बनाओ। देखो जी M2 का एफबीडी कैसे बनेगा, ये बताओ। F फोर्स है वो M1 पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब देखो समझते, यही चीज अब धीरे धीरे हम फिजिक्स में सीखेंगे। जब मैं M2 का एफबीडी बनाऊंगा, सुनो ध्यान से, क्या M2 का खुद का मास है कि नहीं है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लग रहा होगा, M2g। अरे कितना लग रहा होगा, M2g। क्या ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये वाली सरफेस इस पे क्या फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल। ये लो जी नॉर्मल। ये देखो जी इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, तो हम दिखा देंगे कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, F। अरे यस और नो, क्लियर है कि नॉट क्लियर। ये ध्यान से देखो, ये M2 इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या इसमें टेंशन हो सकता है, हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो बताओ इस पे टेंशन किधर लगेगा, M2 पे। मैंने बताया था टेंशन की नेचर कैसी होती है, पुल। कैसी नेचर होती है, पुल। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इस M2 पे फोर्स किधर लगा सकती है, ऐसे या अपनी तरफ, अपनी तरफ। तो इसका मतलब इस पे टेंशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, T। मैंने कह दिया कि इस पे टेंशन कितना है, T। इसकी वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा, फिलहाल एक बार डायग्राम बनाना सीखो। क्या डायग्राम समझ में आया। अच्छा इसने कुछ नहीं बोला सरफेस के बारे में, स्मूथ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हम क्या मान के चलेंगे, स्मूथ। अगर रफ होगी तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। अरे ये सोनो चिंटोश, तो इस M2 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक खुद का वेट, एक ये इसके कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स, ये बाहर से मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और ये रस्सी से कनेक्टेड है तो टेंशन लगेगा।
अरे यस और नो? तो इसका एफबीडी बना लो फटाक दे से, M2 का एफबीडी बन गया, वेरी गुड, परफेक्ट। इसके बाद हम बनाते हैं M1 का एफबीडी। देखो जी M1 का एफबीडी कैसे बनेगा, सुनो ध्यान से। बताओ भाई साहब, हमें पता है M1 का खुद का मास है। अरे M1 का मास है कि नहीं है? है। तो इस पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा? M1G। किधर लगेगा? नीचे। अरे यस और नो? ये इसके साथ कांटेक्ट में है तो एक कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। वो किधर लगेगा? ऊपर। अब देख, मैंने अगर इस पे जो फोर्स लगा नॉर्मल, उसको N बोला है, तो मैं इसको N नहीं बोल सकता। बोलो क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है दोनों फोर्स सेम हो, हम तो वेरिएबल की टर्म्स में लिख रहे हैं। लेट से मैं इसको क्या बोलूंगा? N1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? N2। ऐसा नहीं करेंगे कि नॉर्मल फोर्स है इसको भी N1 बोल दो या इसको भी N1 बोल दो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, अलग अलग पे? अलग अलग पे। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हो सकता सेम हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम शुरू में क्या लेकर चलेंगे? अलग अलग है। अरे क्लियर है कि नॉट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस M1 के साथ एक रस्सी भी कनेक्टेड है, स्ट्रिंग कनेक्टेड है कि नहीं है? ये इस पर किधर फोर्स लगाएगी? अपनी तरफ, मतलब किधर? राइट या लेफ्ट? राइट। तो इस पे एक टेंशन। अब सुन ध्यान से, अगर मैंने इस पे T लिखा तो इस पर भी क्या लिखूंगा? T। बोलो क्यों? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। कल लिखवाया था मैंने, बताया था यूज करेंगे इस चीज को। स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता है? सेम। लेकिन कब? जब स्ट्रिंग कैसी हो? मासलेस, इनएक्सटेंसिबल। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वही टेंशन यहां होगा। अरे ये सोनो चिंटोश, वही टेंशन यहां होगा, वही टेंशन यहां होगा, हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम। इस टेंशन की वैल्यू एक ही केस में चेंज होती। बोलो कब? जब स्ट्रिंग कैसी होती? मास वाली, रोप। उस केस में एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? रोप। जब भी स्ट्रिंग में मास होगा तो एक वर्ड यूज करेगा, क्या? रोप। रोप मतलब समझ जाओ कि उसके अंदर क्या है? मास है। अरे यस और नो? ये F इस पे लग रहा है कि नहीं? कहां लग रहा है? किस तरह से लग रहा है, समझाओ। टेंशन की फॉर्म में लग रहा है। हाँ, फोर्स लग रहा है, लेकिन इसको मूव कौन करा रहा है? F करा रहा है कि T? इसको कौन मूव करा रहा है? T। फिजिक्स में भाई साहब ऐसे देखने पे हम कहेंगे ये इस पे लग रहा है तो इस पे तो लग ही रहा होगा, साथ साथ चल रहे होंगे। फिजिक्स ऐसे काम नहीं करती। फिजिक्स को चाहिए लॉजिक। क्या इस F का इससे किसी भी तरह से कोई रिलेशन है? क्या ये इसके कांटेक्ट में है? क्या ये इस पे लग रहा है? किसी भी तरह से लग रहा है? नहीं लग रहा। तो इसका जब एफबीडी बनाएंगे तो इस F को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये F है, ये M1 पर नहीं लग रहा। ये वाला जो फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा, सिर्फ किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है। अरे ये सोनो चिंटूश, अभी तक हमें ऐसे लगता है कि भाई साहब ये फोर्स F लग रहा है तो इस पे भी लग रहा है, इस पे लग रहा है। इस F का इफेक्ट आ रहा है, बट वो किसके थ्रू आ रहा है? टेंशन के थ्रू। अरे ये सोनो चिंटूश, तो इस M1 पर 4 फोर्स लगेंगे कि 3? 3। इस F का इस वाले M1 से कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे यस और नो? पक्का? तो क्या इसका एफबीडी बनाना आ गया? परफेक्ट। इसके बाद मैं और लेता हूं एग्जांपल। मान लो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका एफबीडी हम कैसे बनाते हैं, है ना? देखो जी, इसका एफबीडी बनाओ जी। लेट्स, इसका मास कितना है? M है। इसका मास कितना चिंटू? M है। बताओ जी, इसका एफबीडी बना दो जल्दी से। इसका मास M मान के चल लो, इसका मास M है। जल्दी से इसका एफबीडी बनाओ। इसका एफबीडी हम कैसे बनाएंगे भाई साहब? अब देखो, इसमें एक तो हमें डायरेक्ट ही पता है इसका एफबीडी बना, इसको पॉइंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, जरूरी नहीं पूरा गोला बनाओ। इस पे एक नीचे क्या लग रहा होगा? बोलो क्या लग रहा होगा नीचे? mg। अरे क्या लग रहा होगा? mg। mg लग रहा होगा नहीं? mg क्यों लगेगा? मास है। दूसरा इस पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। अब ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेने के पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होती है, ये बताओ। सरफेस। अब इसमें सरफेस तो दोनों ऐसी है ही नहीं, इसका तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इसके साथ कांटेक्ट में होगा। अरे यस और नो? तो जब भी ऐसी कोई चीज हो कि किसी एक ऑब्जेक्ट का तो सिर्फ एक पॉइंट हो और दूसरी कोई हो सरफेस, अरे
नॉर्मल फोर्स होता है वो दोनों की जो कॉमन सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? जो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो कॉमन सरफेस कांटेक्ट में होती है उसके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। पिछले वाले में ध्यान से देखो, मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा था तो इसकी भी ये सरफेस है और ग्राउंड की भी ये क्या है? सरफेस। तो ये हिस्सा दोनों में क्या है? कॉमन है। अरे यस और संतोष। बट इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है? यहां पर एक पॉइंट है, ऊपर वाले का तो एक पॉइंट ही होगा जो इसके कांटेक्ट में होगा। तो उस केस में अगर एक पॉइंट होता है और एक सरफेस होती है तो हम सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे या किसके परपेंडिकुलर लेंगे? पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर तो नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। पॉइंट के परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे? तो हम किसके परपेंडिकुलर लेंगे? सरफेस के। किसके लेंगे? सरफेस के। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, ये उसकी क्या है? टेंजेंट। और ये उसकी क्या है? टेंजेंट। तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? रेडियस। अरे सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये। कहोगे सर इसमें क्या है, तो अभी तक हम करते ही आए थे, ये यहां काम में आएगी। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आएगा उसका अगर हमें नॉर्मल बनाना हो तो उस पॉइंट को किससे मिला देंगे? सेंटर से। किससे मिला देंगे? सेंटर से। क्योंकि जो सरफेस होगी वो कैसी होगी? टेंजेंशियल। और हमें उसके परपेंडिकुलर चाहिए। तो तुमने पढ़ा होगा, सर्कल के अंदर भी पढ़ा होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर चीज क्या होती है? रेडियस। तो उस पॉइंट को किससे मिलाएंगे? सेंटर से। लेट से मैंने कहा कि ये एंगल है ना 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। अब इसका एफबीडी बनाओ जल्दी से। इस वाले सर इसका एफबीडी समझ में आया? इसके में तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे, एक नॉर्मल और एक एमजी। सरफेस है ये एरो कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ क्या बता रहा है? सरफेस बता रहा है। इसका एफबीडी बना दो जल्दी से। एंगल दिखाओगे, कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से? हमें ये दिखाना है कि नॉर्मल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ताकि हमें समझ में आए एफबीडी बनाते कैसे हैं। पहले एक क्वेश्चन लिखो अलग से, इसका डायग्राम अलग से बनाना। फिर क्वेश्चन है राइट एफबीडी या ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, 30 सेकंड का टाइम है। ये लो जी, टाइमर लगा देता हूं मैं। लो जल्दी से बनाओ भाई, शाबाश। सब बच्चे ट्राई करो, जल्दी से इसका एफबीडी ड्रॉ करो। एंगल हमें दिखाने हैं कि हॉरिजॉन्टल से नॉर्मल कौन से वाला कितना एंगल बना रहा होगा, ये हमें इसके अंदर शो करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। थर्टी सेकेंड की जगह और 30 सेकेंड और दे रहा हूं मैं, जल्दी से ड्रॉ करो। तुम्हें ये बताना नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। इसमें कितने नॉर्मल होंगे? कितने नॉर्मल होंगे इसके अंदर? दो, क्योंकि कितनी जगह कांटेक्ट में? एक तो यहां पर और एक यहां पर। तो इस पे कितने नॉर्मल हमें शो करने पड़ेंगे? दो। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्या? देखो जी, देखो जी, हो गया तुम्हारा टाइम। ओके, घंटी बज चुकी है। अब सुनो ध्यान से, इसके खुद के अंदर क्या है? इसका मैं एफबीडी बनाऊंगा तो देखो ऐसे बनाते हैं। छोटा सा पॉइंट दिखा दिया, इस पे खुद की तरफ नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एमजी। ये तो हमें पता है, ये तो रट गया होगा, एमजी नीचे ही लगता है सीधा सीधा। इस वाली सरफेस पे देखेंगे तो नॉर्मल ऐसे ही जाएगा, सेंटर से पास होगा तो एक नॉर्मल इधर दिखा दिया N1। इसके साथ यहां पर कांटेक्ट में है तो यहां पर भी क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल। यहां भी क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। मैंने तुम्हें बताया था स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? इस पॉइंट को किससे मिला दो? सेंटर से। किससे मिला दो? सेंटर से। तो इस पर ऐसे लग रहा होगा ये नॉर्मल। अरे ये सुनो चिंटोश, अरे बोलो भाई साहब। परफेक्ट। तो ये लग रहा होगा N2। अब हमें दिखाना ये कितना एंगल होगा। एंगल हम कैसे दिखाएंगे? देखो ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैं यहां भी क्या बना लूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। सोचो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। अरे ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30।
और ये टेंजेंट है और ये क्या है, नॉर्मल, तो ये टोटल एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, अरे ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो जब हम इसको दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ये कितने डिग्री पर दिखाएंगे इसको 60 डिग्री। अरे ये सोना चंटोष, या हम वर्टिकल से दिखाना हो तो कितना दिखाएंगे 30 डिग्री, अरे कितना दिखाएंगे 30 डिग्री। अरे यस और नो, समझ में आया कैसे एफबीडी बनाया जाता है, हल्का फुल्का है क्या, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो, नहीं है डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो जी, ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, मैं क्वेश्चन करा देता हूं। मैंने कहा एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है भाई साहब, इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे मैंने एक m मास रख दिया, ठीक है जी, ये लो जी, ये एंगल है थीटा, इस पे मैंने m मास रखा। अब इसका एफबीडी बना दो जल्दी से, इसका एफबीडी बनाओ, 30 सेकंड का टाइम है, शाबाश जल्दी जल्दी, वेरी गुड, फटाक फटाक बनाओ, इसका एफबीडी बना दो, वेरी गुड। जल्दी से बना दो भाई साहब। हम क्या कहेंगे, इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे पहले बताओ, एक खुद का मास है, हम एफबीडी बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, जब भी इंक्लाइंड प्लेन ऐसे आए तो उसका एफबीडी बनाते वक्त ऐसे ही बना लिया करो सरफेस, ताकि इससे हमें कंपोनेंट्स वगैरह लेने में आसानी रहेगी। तो इसका एफबीडी बनाए तो थोड़ा सा ऐसे बना दिया करो ताकि समझ में आए। बोलो जी, नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा mg, mg तो इधर ही लगेगा। अब बताओ नॉर्मल फोर्स इस पे किधर लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट सरफेस हमारी कौन सी है ये, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा ये, बस दो ही फोर्स लग रहे होंगे, तो इसका एफबीडी यही बनेगा। अरे ये सोना चंटुश, क्योंकि इस पे दो ही फोर्स है, एक तो खुद का वेट है और एक ये इसके कांटेक्ट में है। अगर ये रफ होती तो इस पे क्या लग जाता, फ्रिक्शन, अरे इस पे क्या लग जाता, एक फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया, पक्का क्या, चलो नेक्स्ट एफबीडी बनाओ। मैंने एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिया m मास, जल्दी से इसका एफबीडी बना दो, जल्दी से एफबीडी बना दो भाई साहब इसका m। आज हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है सिर्फ एफबीडी की, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, टेढ़े मेढ़े इधर उधर के डायग्राम बना बना के। अगर हमें एफबीडी बनाना आ गया तो ये चैप्टर खत्म है, ये मान लो, सिर्फ एफबीडी बनाना आना चाहिए। अब समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। बन गया क्या, हम क्या कहेंगे, m मास है भाई साहब, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, और स्ट्रिंग इस पे कौन सा फोर्स लगा रही होगी, टेंशन, वो किधर लगाएगी ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा चीजों को अपनी तरफ पुल कर सकती है, कभी भी पुश नहीं करेगी, तो इस पे ऊपर क्या लग जाएगा, टेंशन, तो इसका एफबीडी बन गया लो। ये क्योंकि किसी के कांटेक्ट में तो है नहीं, तो नॉर्मल फोर्स है नहीं। अरे यस और नो, बस 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 बस, अरे बोलो भाई साहब, परफेक्ट। चलो जी, अब कुछ कुछ एग्जांपल्स और करो, थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स। लो जी, एफबीडी बना दो तीनों का, ABC तीनों का एफबीडी बना दो, शाबाश। और क्या, तीनों का एफबीडी बना दो जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट एफबीडी डालो, 30 सेकंड में बनना चाहिए। पहले क्वेश्चन बनाओ, फिर उसका अलग से एफबीडी बनाओ। थर्टी सेकंड में जल्दी जल्दी बनाओ, फटाफट फटाफट। तीनों का एफबीडी बना दो भाई। हमें एफबीडी बनाना ही सीखना है, एफबीडी बनाना आ गया, बहुत आसान चैप्टर है भाई, बहुत ज्यादा। ओके ठीक है जी, एफबीडी बनाते हैं। देखो जी, किसका एफबीडी बनाए सबसे पहले, लेट से M1 का बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे सुनो ध्यान से, M1 लो जी,
m1 का खुद का मास है इसलिए नीचे की तरफ फोर्स लगेगा m1g। और ये भाई साहब इसके साथ कांटेक्ट में है तो ये इस पर एक क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर। तो हम कहेंगे इस पे एक नॉर्मल लग रहा है, वो कितना लग रहा है, n1। और कोई फोर्स लग रहा है किसी भी तरह का नहीं, तो इसका एफबीडी खत्म। अरे यस और नो। अब हम बनाएंगे m2 का एफबीडी। m2 पे ध्यान से देखो, खुद में मास है इसलिए एक लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना, m2g। अब सुन, अगर m2 ने m1 पर n1 फोर्स लगाया तो ये भी इस पर कितना फोर्स लगाएगी, n1। याद करो, नॉर्मल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो ऊपर वाला भी नीचे वाले पे क्या लगाएगा, नॉर्मल। डायरेक्शन किधर होगी उसकी, ऊपर की नीचे। अरे ऊपर वाला इसको किधर पुश कर सकता है, नीचे की तरफ। तो इस और मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग, सेम। तो इस पे एक फोर्स ऐसे लगेगा n1। अरे यस और नो चिंटूश। फिर m3 के साथ ये कांटेक्ट में है यहां पर, तो m3 वाला भी इस पे क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। बोलो उसको नाम n1 दूं या कुछ और दूं, कुछ और, क्योंकि ये अलग फोर्स है, दूसरा है, अलग सरफेसेस के बीच में लग रहा। n1 इन दोनों के बीच में लग रहा था, यहां पर फोर्स क्या आ गया, अलग। तो इसको मैं नाम क्या दूंगा, n2। अच्छा सुनो ध्यान से, ये मत सोचना कि n2 को नीचे से ऐसे दिखाना, तुम इस एरो को यहां भी बना सकते हो ऐसे करके, n2 ये भी बना सकते हो। दोनों का मतलब क्या है, सेम। अरे यस और नो, समझ में आ गया। या तो ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोनों में से, ये नहीं कि दोनों बना दूं, दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे। ये क्या हो गया, क्लीन कर देता हूं, चिंटू स्वामी। चलो 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 चलो, वेरी गुड, पेन पे आ जाओ। देखो जी, m2 का एफबीडी बना रहे थे हम, तो m2 पे नीचे क्या लग रहा होगा, m2g। ये वाले भाई साहब के कारण नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, n1। इस वाले भाई साहब के कारण इधर क्या लग रहा होगा, n2। और कोई फोर्स भी लग रहा है क्या, और बताओ, ये किसी के कोई कांटेक्ट में हो, बाहर से कोई फोर्स लग रहा हो, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, तो इसका एफबीडी ये। अब m3 का एफबीडी बनाओ। m3 का एफबीडी बोलो क्या होगा, खुद का मास है तो नीचे फोर्स कितना लगेगा, m3g। इसने इस पे नॉर्मल लगाया था कितना, n2, तो ये भी इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल। और कितना लगाएगा, n2 ही लगाएगा। और किस डायरेक्शन में लगाएगा, m2 m3 पर, क्यों, क्योंकि m2 उसकी नेचर कैसी होती है, नॉर्मल की, पुश। तो m2 m3 को किधर पुश कर सकता है, नीचे। तो इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, नीचे। और कितना लगेगा, n2। लेकिन ये यहां भी कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड भी इस पे क्या लगा रही होगी, नॉर्मल। उसका नाम n2 रखूं, कुछ और, कुछ और, क्योंकि ये अलग सरफेस है कोई। अरे यस और नो। तो इसका एफबीडी क्या बनेगा, ऐसे। क्या समझ में आया, एफबीडी कैसे बनता है, समझ में आया कि नोट आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। लो जी, इसका एफबीडी बनाओ जल्दी से। लेट्स से मैं इसमें थोड़ा सा डेटा फिल कर देता हूं ताकि मुझे ये समझ में आए कि तुम्हें कितना आया है। देखना जी, इसमें थोड़ा सा एडिशनल डेटा, ये θ1 है, ये θ2 है, और ये θ3 है। अब बनाना θ1 θ2 θ3 हमें दिखाना। इसका एफबीडी बना दो जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। जल्दी से बना दो इसका एफबीडी, दिमाग लगाकर। ऐसे ही टेढ़े मेढ़े डायग्राम आएंगे, बस उसमें हमें एफबीडी बनाना आना चाहिए, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और देना टाइम, चलो 30 मोर सेकंड्स। बनाओ, शाबाश, ट्राई करो। क्वेश्चन का डायग्राम अलग, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग, ताकि
आइडेंटिफाई कर सको, बाद में दोबारा घर जाके प्रैक्टिस कर सको। अब बताओ एफबीडी बनाना, अब बताओ एफबीडी बनाना आसान है? आसान ही है भाई। देखो सीखते हैं कैसे। इसमें खुद का मास रहा होगा, मैंने बना इसको अलग से इसी में बना देता हूँ। इस पे खुद पे मास लग रहा होगा, उसकी वजह से किधर फोर्स लगेगा, मैं अलग से बना दे। लो जी, खुद के मास के कारण नीचे की तरफ फोर्स कितना, mg, कितना mg। ये तो हमें समझ में आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे। अरे यही तो होगी, सेंटर से मिला देंगे ना उसको। अरे बोलो भाई, ओके। तो ये लगेगा ऐसे नॉर्मल, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा n1, लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये वाली सरफेस नॉर्मल किधर लगाएगी, ऐसे, क्योंकि ये यहां पे कांटेक्ट में है तो इसको किससे मिलाएंगे, सेंटर से। अरे नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट को किससे मिला दो, सेंटर से। तो इस पॉइंट को किससे मिलाएंगे, सेंटर से, तो इधर आ जाएगा n2। ये बनाना आसान है, लेकिन θ1 θ2 हमें समझाना पड़ेगा। θ1 θ2 कैसे समझाएं? सोचो ये एंगल अगर थीटा है, वही वापस चीज, हमें कहां से एंगल 100% पता है, हॉरिजॉन्टल से। तो यहां भी कौन सी लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ड्रॉ कर लिया करो उस पॉइंट पे। सोचो अगर ये एंगल थीटा है, θ1 है, तो ये एंगल कितना होगा, θ1। तो ये कितना होगा, क्यों होगा 90 माइनस θ1? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये उसका क्या हो गया, रेडियस। अरे बोलो भाई, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, θ1। अरे ये कितना है, θ1। तो ये एंगल कितना, 90 माइनस θ1। फिर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल होता है, 90। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, θ1। इसका मतलब मैं कह दूंगा कि जो n1 है ना, वो यहां से कितना एंगल बना रहा है, θ1। समझ नहीं आया यार तुम्हें? पक्का क्या? ऐसे ही इसमें देखेंगे, ये एंगल अगर θ3 है, ये एंगल क्या है, θ3, तो ये एंगल भी कितना होगा, θ3। तो ये कितना होगा, 90 माइनस θ3, तो ये कितना होगा, θ3। अरे ये तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ये टोटल एंगल कितना है, 90। ये θ3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस θ3। फिर से ये एंगल कितना है, 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, θ3। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, θ3। समझ नहीं आया यार तुम लोगों को? बोलो जी, समझ में आ गया क्या? पक्का क्या? अच्छा मैं इसके शॉर्ट ट्रिक बताता हूं तुम्हें। ये बार बार, हाँ कहां पे, θ1, हाँ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ये वाला एंगल होगा, देखो ये θ1 है, ये लो जी है, हाँ। अरे तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये θ1, तो ये कितना होगा, 90 माइनस θ1। फिर से ये एंगल कितना है, 90, तो ये कितना हो जाएगा, θ1। उससे भी θ1 ही आएगा। नाइनटी माइनस θ1, यही ले। इसके साथ कितना एंगल होगा, 90 माइनस θ1। इसका इसके साथ कितना होगा, 90 माइनस θ3। अरे यस और नो? अब मैं समझाता हूं तुम्हें ट्रिक कैसे। कोई भी इंक्लाइंड हो, ऐसे कोई भी क्या हो, इंक्लाइंड। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा बना रहा है, मैंने एक बार पहले भी बताया था तुम्हें, अगर ये इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो किसके साथ थीटा बनाएगा, वर्टिकल के साथ। क्योंकि इसके 90 डिग्री लिया, तो ये वाली इसके भी क्या लेंगे, 90। वो एंगल क्या रहेंगे, सेम। दोबारा समझाता हूं इस चीज को, दोबारा समझाता हूं। मिटा दूं इसको? अरे मिटा दूं क्या? परफेक्ट। देखो जी, मैंने ऐसे कहा, इसको क्यों बना दिया, मैंने ऐसे कहा भाई साहब, क्या कहा कि मान लो कि कोई मैंने इंक्लाइंड लिया है, ये ले लिया, ये एंगल कितना है बोलो, θ1। कितना है चिंटू, θ1। इसका नॉर्मल किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है, तो नेचुरल सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, θ1।
अरे कितना होगा, θ1, ऑल्टरनेट एंगल। ये इस पे 90 डिग्री पर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस θ1। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर, अब ये देखो ये एंगल भी कितना है 90, अगर ये 90 माइनस θ1 है तो ये एंगल कितना होगा, θ1। अरे यस और नो। तो मैं इसको कैसे याद रख सकता हूं, बार बार मुझे ये कहानियां ना करनी पड़े, मुझे ये याद रहना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में छोटी चीज होती है बहुत, जिसपे हमें 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता। तो हम कैसे याद रखेंगे, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा, इसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। अरे भाई साहब, इसके 90 डिग्री कोई चीज ले रहे हैं तो इसके भी क्या लेंगे 90 डिग्री, तो एंगल क्या रहेगा, सेम। अरे बोलो भाई, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन है, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है, मैंने ये कहा, अब मैं इसके पैरेलल कोई भी 2 लाइन ले लो, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा। इसके भी पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो एंगल कितना रहेगा, थीटा। अब मैं ऐसे करूं कि इसके भी परपेंडिकुलर ले लूं, मैं क्या करूं, इसके भी क्या ले लूं, परपेंडिकुलर, और इसके भी क्या ले लूं, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। नहीं समझे क्या? और मैंने मैथमेटिकली भी बता दिया कैसे है। नॉर्मल है वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, और वर्टिकल है वो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अरे यस और नो। तो इस लाइन को लिख लेना अपने नोट्स में, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है, उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। और ये लाइन हमें याद होनी चाहिए, बड़े बड़े क्वेश्चन में हमें टक टक आंसर आ जाएंगे फिर हमारे। इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है, उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। ये देखो नॉर्मल है और ये क्या है, वर्टिकल, इसके साथ उतना ही एंगल बना रहा है जितना इंक्लाइंड प्लेन अपने हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। अरे ये सोना चंटोश, परफेक्ट। अब देखो ये लाइन हमें अगर याद है तो कैसे क्वेश्चन फटाक फटाक सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का जल्दी से एफबीडी बना दो, जल्दी से एफबीडी बना दो भाई साहब। एफबीडी बनाओ जल्दी से इसका। गुड गुड गुड, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। थर्टी सेकंड तो मेरे को टाइमर सेट करने में लग जाती है, तो तुम्हें इफेक्टिवली 1 मिनट मिल जाती है। करो जी इसका जल्दी से एफबीडी बनाओ, शाबाश। हमें प्रैक्टिस करनी है एफबीडी की खूब सारी आज, टेढ़े मेढ़े बांके तिरछे हर तरह के एफबीडी बना सके। बन गया क्या? बनाओ जल्दी से, और 30 सेकंड ले लो चाहे, बनाओ शाबाश। देखो मैं M1 का एफबीडी बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं हम। M1 लो जी, ये लो जी M1 है। M1 का खुद का मास है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, नीचे लग गया जी। क्या ये इसके कांटेक्ट में है तो इस पे किधर लग रहा होगा, नॉर्मल, वो क्या कहोगे, N1। अरे यस और नो संतोष, ये इसके भी कांटेक्ट में है तो इस पे इधर भी नॉर्मल लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा, N2। लेकिन ये यहां भी कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल कैसे लगेगा, यहां पर तो कोई कांटेक्ट सरफेस ही नहीं, यहां पे तो क्या है, दोनों पॉइंट हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे जो नॉर्मल होगा वो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। किधर होगा, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। हालांकि मैं डेटा देता तो तुम्हें उससे एंगल भी निकाल सकते थे, बट क्या समझ में आया? अच्छा, इस पे नॉर्मल सही बनाया क्या मैंने M1 का एफबीडी में, देखो ध्यान से, ये सही बनाया क्या N3? क्यों N3 सही नहीं है, अलोंग नॉर्मली तो दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही तो है। हाँ, अरे नॉर्मल की नेचर कैसी होती है, पुश,
तो ये वाले भाई साहब इस पे किधर फोर्स लगाएंगे, इधर। तो एरो हमें इधर बनाना चाहिए कि इधर बनाना चाहिए, इधर। तो ये वाली चीज हमने क्या बना दी, गलत बना दी है। तो हम इसमें ढूंढते हैं, ब्रश नहीं तुम नालायक, चुप जाओ। क्लीन तो क्लीन कर देगा 3 उंगली से, नहीं वो हाथ से होता है डस्टर की तरह, कोई बात नहीं। नीचे क्या लग गया, M1G, उधर क्या लग गया N1, इधर क्या लग गया N2, और इधर क्या लगेगा N3। ये एफबीडी आ गया M1 का। अरे ये सोना सेंटोस क्यों तलसू मलसू कर रहा है, क्या हुआ, टांगे फैलानी है? तो M2 का एफबीडी बनाओ भाई साहब, जल्दी से बनाओ। M2 का एफबीडी बोलो, नीचे कितना फोर्स लगेगा M2G। ये इसके कांटेक्ट में, तो इधर क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल N1। अरे इधर से कितना लगा N2, तो यहां भी क्या लगेगा N2, या नया नाम देंगे, कुछ नया नाम देंगे, क्या नाम देंगे, कुछ भी। N1 N2 N3 दे चुके, तो क्या देंगे N4। और ये वाले भाई साहब भी इस पे फोर्स लगा रहे होंगे, उसको क्या नाम दे, N5। N5 नाम दे या पहले वाला यूज करना पड़ेगा, पहले वाला ही, क्योंकि जितना नॉर्मल ये इस पे लगा रहा है, ये वाला भी उस पर उतना ही लगा रहा। तो इसने इस पे अगर N3 लगाया है, तो ये भी इस पे क्या लगाएगा N3, तो हम बना दिया N3। किस किस का सही था ये, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और प्रैक्टिस करते हैं। लो जी बनाओ एफबीडी इसका। आज हमें एफबीडी की प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से, बढ़िया से एकदम, ताकि एफबीडी बनाने आ गए तो सब कुछ आ जाएगा फिर इस चैप्टर में। और लाइटली मत लेना एफबीडी को। जल्दी से इसका एफबीडी बना दो। लो जी 1 मिनट का टाइम है, तीनों का एफबीडी बना दो। कितने ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, 3, M1 M2 M3, तीनों का एफबीडी बनाना आपको, बनाओ, शाबाश। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, ऐसे एक्सपर्ट बन जाओगे एफबीडी के, टक टक टक, फटाक फटाक फटाक। थोड़ा सा टाइम और दूं क्या, चलो जी 30 सेकेंड और ले लो, मैं तब तक कुछ कुछ ड्रॉ करता हूं। इसको पॉइंट की तरह दिखाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। यही 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो M1 का एफबीडी बनाते हैं अपन। M1 का खुद का मास कितना है M1, तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा M1G, कितना लगेगा M1G। ये F फोर्स किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो हमने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया इस पे। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है कि नहीं है, हैं। इसका मतलब नॉर्मल किधर लगेगा, इनके कांटेक्ट सरफेस जो कॉमन है उसके परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल आ गया N1। और कोई किसी तरह से कोई कांटेक्ट है इसका, नहीं, तो इसका मतलब इस पे 3 ही फोर्स लग रहे। कौन से वाला, नीचे वाला, ये वाला, क्या यहां पे ये कांटेक्ट में है कि नहीं है, तो यहां से भी एक क्या जा रहा होगा, नॉर्मल। किस पर, M2 इसको किधर पुश कर सकता है, सोचो
M2 इसको किधर पुश कर सकता, पुश, इसीलिए मैंने कहा था नॉर्मल फोर्स की क्या याद रखो, नेचर। नॉर्मल की नेचर कैसी होती है, पुश। तो M2 इसको किधर पुश कर सकता है, उधर, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। अरे ये सोनो चिंटूश, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, ये 4। अब हम किसका एफबीडी बनाएंगे, M2 का। M2 का ध्यान से देखो जी, M2 पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M2 जी। क्या ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो यहां पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। बोलो कितना लग रहा होगा, N1 N2 यूज करते तो उसका क्या नाम देंगे, N3। अरे क्या नाम देंगे, N3। परफेक्ट। उसके बाद इसने अगर इस वाली सरफेस पे कितना फोर्स लगाया है, N1, तो ये वाली इस पर भी कितना लगाएगी, N1। ये वाली इसको किधर पुश कर सकती है, नीचे। और कांटेक्ट सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगी, ऐसे। कितना फोर्स लगाएगी, N1। समझ नहीं आया तुम्हें यार, आ गया क्या, एकदम परफेक्ट। सुनो ध्यान से, आ गया जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इस वाली सरफेस के भी कांटेक्ट में है, तो ये वाली सरफेस भी इस पे क्या लगा रही होगी, नॉर्मल। फिर से किधर लगा रही होगी, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब किधर लगा रही होगी, ऐसे। इसका नाम क्या देंगे, N4। यस और नो। तो इस पे भी 1 2 खुद का वेट और एक नॉर्मल, कितने फोर्स लग रहे हैं, 4। कितने लग रहे हैं, 4। अब इसका एफबीडी बना दो M3 का। M3 का देखो जी, देखो ध्यान से, M3 पर खुद का वेट किधर, नीचे। ये वाली सरफेस इसको किधर पुश किधर कर सकती है, ऊपर। इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, पुश। किधर पुश करेगी, ऊपर। ये लो जी। और उसकी वैल्यू कितने लूं, N5 लूं या पहले से यूज करी हुई, पहले से यूज करी हुई कौन सी वैल्यू है, N4। क्योंकि इसने इस पर N4 लगाया तो ये भी इस पे क्या लगाएगा, N4। ये लो जी, N4। हाँ चिंटू बोलो, किस पे, M1 पे लगा तो रखी है F। हाँ तो लगाएंगे, चिंता क्यों, अभी बना कर दिया पूरा, अभी तो बना रहे हैं। तो इस M3 पर ये वाला फोर्स लग रहा है, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्लस ये यहां भी कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर भी लग रहा होगा। अरे ये सुनो, N5 यूज कर चुके हैं क्या, नहीं। और साथ में ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, F। तो ये F दिखा दें। इस पे भी कितने फोर्स लग रहे हैं, 4। कौन सा, नहीं, यही तो हमें नहीं समझना है, ये डाउट। ये F का इस पर कोई इफेक्ट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही फोर्सेस लग रहे हैं, ये F इस पर नहीं लग रहा है। हमें तब तक उस फोर्स को नहीं दिखाना जब तक वो डायरेक्टली उस पर ना लग रहा हो। इनडायरेक्ट इफेक्ट वाली चीजों को हमें एफबीडी में नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई क्या। ये वाले का जो एफबीडी, ये वाला सिर्फ इसके एफबीडी में काम में आएगा, ये वाला इसके एफबीडी में काम में आएगा, और ये दोनों ही इसके एफबीडी में काम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्टली इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि हम इस पे फोर्स लग रहे तो इस पे भी लग रहा होगा, वो लग रहा होगा, वो किस में ट्रांसलेटर हो रहा होगा, अपने आप N4 के अंदर। अरे यस और नो, हमें सिर्फ वही फोर्सेस दिखाने हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, ये ध्यान रहे, जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट इफेक्ट हम एफबीडी में नहीं दिखाते हैं। अरे यस और नो, परफेक्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं एक इंट्रोडक्शन कराता हूं नई चीज का, जिसका नाम है पुली। जिसका नाम क्या है, पुली। उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं है, 14 स्लाइड है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पुली तुमने देखी होगी, पुली देखिए कहीं पे पुली, कहां पे, कुएं में। हाँ बिल्कुल, कुएं में जो पानी खींचते ना, वो जो गोल 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 सी होती है जिसके ऊपर से रस्सी जाती है, वो क्या है, पुली। जिम गए हो, जिम में चीजों को, वेट को उठाते हैं, वहां पे एक लोहे की छोटी छोटी सी लगी रहती है जिसके ऊपर से स्ट्रिंग जारी होती है। अरे यस और नो, ऐसे अपन जिम पे करते हैं। अरे यस और नो, वो क्या होती है, पुली। क्या होती है, पुली। समझ में, साइकिल की चेन पे, बिल्कुल सही। अरे यस और नो, बट वो अलग तरह की पुली है,
बट वो भी क्या है, काइंड ऑफ पुली है। अरे यस और नो, क्योंकि वो स्मूथ, स्मूथ क्या बोलेंगे उसमें, क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट सरफेस नहीं होती, उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, स्पॉक्स बोलते हैं उनको। अरे उसके चेन जिसमें फंसती है फिर। अरे यस, वो वाली पुली हम नहीं पढ़ रहे जिसमें बीच में सरफेसेस क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। हम वो पुली पढ़ेंगे जिसमें सरफेसेस कैसी हो, कंटिन्यूअस सरफेस हो। क्या फील आ गई व्हाट इज पुली? फील आ गई क्या? अरे यस और नो संतोष? यस। पुली हमारे जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मली हमें गिवन होगा लाइट पुली। मैंने तुम्हें बताया था लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब मैकेनिक्स में लाइट का मतलब क्या होता है, मास। वैसे तो लाइट वेव भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है, बट मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आएगा तो लाइट का मतलब क्या है, मासलेस। हम कैसी पुली पढ़ेंगे, मासलेस। अगर कहीं पे गिवन होगा तो हम उसका मास कंसीडर करेंगे। जब तक वो कुछ नहीं बोले, जब तक वो स्पेसिफिकली ना बोले कि इस पुली में मास है, तब तक तुम्हें ये मान के चलना है कि वो पुली कैसी है, मासलेस। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर कोई चीज मासलेस कैसे हो सकती है? हमें मान के चलना है कि वो मासलेस ही है। अरे यस और नो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ते, हम अभी आइडियल थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे जब उसमें मास होगा। अरे बोलो भाई साहब, वो हम पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? रोटेशन के अंदर। परफेक्ट। फिलहाल हम एनएलएम में क्या मान के चलेंगे, पुली कैसी है, मासलेस। एक और अजम्पशन मान के चलते हैं, ये सारे अजम्पशन है, ये क्या है हमारे अजम्पशन, कि जहां भी पुली आ जाए हमें ये अज्यूम करके चलना है कि ये फ्रिक्शनलेस भी है। कैसी है? फ्रिक्शनलेस, या हम बोल सकते हैं स्मूथ। कैसी है? स्मूथ। अरे यस और नो, पुली कैसी है बोलो, फ्रिक्शनलेस या फिर स्मूथ? क्या है चिंटू? फ्रिक्शनलेस या फिर स्मूथ? बोलो जी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। हमारी जो पुली है वो कैसी है, कैसी मान के चलेंगे हम उसको? फ्रिक्शनलेस या स्मूथ, मासलेस, लाइट। अरे यस और नो, पक्का क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक मुझे चीजें क्लियर हो गई कि हमारी जो पुली है वो लाइट है, लाइट है मतलब मासलेस है, और क्या है? फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनलेस का मतलब है, ध्यान से देखना, पुली घूम नहीं रही। फ्रिक्शनलेस का मतलब है ये, हकीकत में पुली घूम नहीं रही है, ये ध्यान रखना। हम जो एनएलएम पढ़ते हैं, एनएलएम के अंदर पुली घूमती नहीं है। नॉर्मली जैसे कुएं से हम पानी निकालते हैं, वहां जो पुली होती है वो रस्सी के साथ साथ क्या करती है? घूमती है। हम जिम पे जाते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हमारा हाथ ऊपर जा रहा है तो पीछे की तरफ घूम रही है, वापस ला रहे हैं तो उल्टा घूम रही है। अरे ये सोनो चिंटोश, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पुली है जिसमें क्या होता है? फ्रिक्शन। जिसमें क्या होता है? फ्रिक्शन। हम कैसी पुली मान के चल रहे हैं? फ्रिक्शन लेस। कैसी पुली मान के चल रहे हैं? फ्रिक्शन लेस। तो फ्रिक्शन लेस पुली कभी घूम नहीं सकती। तो हम क्या होगा इसके अंदर, अज्यूम करो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ऐसे पुली होगी, ऐसे मास दिखा देंगे, इसमें सिर्फ क्या कर रहा होगा, रस्सी जो है वो स्लिप हो रही होगी। रस्सी क्या हो रही होगी? स्लिप। अरे समझ रहे हो क्या? रस्सी जो स्ट्रिंग है वो इस पे क्या हो रही होगी? स्लिप हो रही हो। स्लिप समझ रहे हो क्या? ये पुली है, एक रस्सी इधर है, एक ऐसे है, तो एक किधर जा रही होगी? ऐसे नीचे, और दूसरा किधर जा रहा होगा? ऊपर। लेकिन ये घूम नहीं रही, क्योंकि कैसी है सरफेस? स्मूथ। कैसे उकड़ू पुकड़ू हो गया भाई साहब? पैर सो गए? विटामिन डी की कमी है? नहीं सोए तो ढंग से बैठना लायक है, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा चलो जी। अरे यस और नो संतोष, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो, नालायक ऐसे तो मुर्गे बनते हैं जैसे तू बैठा हो है। मुर्गा बनाते क्या तेरे को? बना कभी मुर्गा तू आज तक? चलो जी, तो ये पुली घूम नहीं रही है, पुली घूम नहीं रही, तो इस पे स्ट्रिंग क्या कर रही होगी? स्लिप कर रही होगी। स्ट्रिंग क्या करेगी? स्लिप। स्लिप समझ गए क्या? मैं फील कराऊं, थोड़ा सा हल्का सा विजुलाइज कराऊं। ऐसे सोचो, ऐसे वो गोल गोल पुली है, ठीक है, उसके बीच में ऐसे छेद है, मैंने इसमें मार्कर में रख ली उस पुली को, देखना ध्यान से। ये लो जी, ये पुली है, इसके इधर मैंने एक मास लटका दिया, इधर एक मास लटका दिया, ठीक है। अब ये पुली घूम नहीं रही, सिर्फ ये मास क्या इधर जा रहा है? नीचे। और ये हैवियर मास किधर जाएगा? नीचे। और लाइटर मास किधर जाएगा? ऊपर।
सिर्फ स्ट्रिंग इसके ऊपर क्या कर रही होगी, स्लिप कर रही होगी। अरे ये सोना सेंटोश, तो स्लिप कर रही होगी मतलब घूम नहीं रही है। पूरे एनएलएम में हमें पुली को घुमाना नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग को क्या कराना है, स्लिप करवाना है। स्लीप नहीं, स्लिप। अरे ये सोना सेंटोश, लिख लो इस चीज को, लिख लेना कि पुली पूरे एनएलएम चैप्टर में घूमेगी नहीं। अब पुली का हम एफबीडी वगैरह देखो कैसे समझाते हैं, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, मैंने एक छोटा सा एफबीडी बनाना है। मैंने कहा ये लो जी एक पुली बना दी, ऐसे बनाई जाएगी पुली। मैंने जब पहली बार पुली के क्वेश्चन पढ़े थे तो ऐसे लगा था पता नहीं क्या ही है ये, समझ ही नहीं आए थे। बहुत आसान चीज है, बहुत ज्यादा, मतलब इससे आसान कोई चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये क्या मास है, m1, और ये क्या है मास, m2। ये सोना संतोष, क्लियर है क्या? मान लो मुझे m1 का एफबीडी, क्योंकि अभी हम ये नहीं सीखेंगे नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, वो सीख ही नहीं रहे, वो तो हम सीख ही नहीं रहे। हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं फिलहाल, एफबीडी बनाना। क्या बनाना सीख रहे हैं, एफबीडी। तो देखो मैं m1 का एफबीडी बनाता हूं, बनाओ जल्दी से, तुम भी साथ साथ बनाओ। m2 का भी एफबीडी बनाओ, m1 का भी बनाओ, जल्दी से बन गया होगा अब तक तो। जल्दी जल्दी फटाक फटाक डायग्राम बनाओ, मजा आएगा। पुली का डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे टिप्स पे सॉल्व कराऊंगा बिना पेन चलाए, चिंता मत करो। पेन नहीं चलाने दूंगा थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिन नहीं मतलब 1-2 लेक्चर के बाद। अभी इसीलिए पेन चला लो, जितना पेन चलाना है अभी चला लो, उसके बाद ओरल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तुमसे ये। देखो जी, मैंने m1 का एफबीडी बनाया। m1 का खुद का मास है तो m1 जी नीचे लगेगा। इससे रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी इसको किधर खींचेगी, ऊपर। कितना टेंशन, मान लिया मैंने T, तो इस पे कितना टेंशन दिखा दिया, T। इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नीचे फोर्स किधर, m2g के कारण नीचे। टेंशन किधर लगेगा, इस पर भी, ऊपर ही। इस पर भी टेंशन किधर लगेगा, ऊपर, क्योंकि रस्सी इसको किधर फोर्स लगा सकती है, ऊपर। क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है उसकी नेचर कैसी होती है, पुल। कैसी होती है, पुल। तो स्ट्रिंग इसको क्या कर सकती है, पुल। किधर खींचेगी, ऊपर। अब सोचो यही रस्सी तो घूम के ऐसे जा रही है। अरे यही रस्सी तो घूम के ऐसे जा रही है, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो इस जगह अगर टेंशन T है तो यहां भी टेंशन कितना है, T। यहां भी कितना है, T। यहां भी कितना है, T। यहां भी कितना है, T। और यहां भी कितना है, T। इसका मतलब इस जगह भी टेंशन कितना लेंगे, T। अरे यस और नो भाई साहब। अब पुली का एफबीडी बनाओ। पुली का एफबीडी कैसे बनेगा, ये लो जी पुली है, बनाओ पुली का एफबीडी जल्दी से, फटाक फटाक। 25 पैसे का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड खत्म हो गई। पुली का मास नहीं है, पुली का मास नहीं है, तो बनाओ एफबीडी। मैं क्या करूं, मास नहीं है तो बनाओ बनाओ, सब बच्चे बनाओ जल्दी से। सुनो ध्यान से, पुली में कोई मास तो है नहीं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा नहीं। ओहो हो, इससे कौन कनेक्टेड है, रस्सी। तो इस पे किधर फोर्स लगाएगी, नीचे। कितना, T। मैंने बताया था रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन होता है दोनों डायरेक्शन में। अगर हम इसके नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो टेंशन इसके ऊपर की तरफ दिखाएंगे, और इसके ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे तो उस पर टेंशन किधर दिखाएंगे, नीचे। तो ध्यान से देखो, ये फील करो, विजुअलाइज करो, इस पुली को रस्सी से ऐसे बांध रखा है। ये रस्सी इस पुली पे किधर फोर्स लगा सकती है, अरे किधर लगा सकती है, नीचे। अरे ये सोना चंटोश, और इस हिस्से पे भी किधर लगाएगी, T। नहीं समझे, समझे नहीं यार तुम लोग, पक्का क्या? फील करो फील करो, ये रस्सी है, इस पे किधर फोर्स लगा सकती है, नीचे की तरफ। इस साइड भी किधर, नीचे। और इस पर भी किधर, नीचे। तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, नीचे। और कोई फोर्स, कौन सा? हाँ ये देखो, ये भी तो इसके साथ कांटेक्ट में, इसको अपन बोलते हैं क्लैंप। क्या बोलते हैं, क्लैंप। तो क्या क्लैंप भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर लगा रहा होगा, ऊपर। तभी तो पुली रुकी हुई है, वरना पुली नीचे चली जाती। अरे इसको नीचे की तरफ खींचने वाले तो बहुत है, ऊपर की तरफ ले जाने वाला कोई नहीं है। जैसे तुम्हें नीचे की तरफ धकेलने वाले
बहुत है। और ऊपर ले जाने वाला है नालायक, क्यों ऐसे क्यों करे, कोई नहीं है। अरे ये सोनो चंटुश, अरे बोलो जी। तो एन नॉर्मल, इस नॉर्मल कुछ भी नाम दे दो, टेंशन वेंशन जो भी नाम देना, T1 T2 T3 कुछ भी दे दो। अरे भाई साहब बोलो, है ये टेंशन ही है, रॉड के अंदर टेंशन है ये। क्लैंप मतलब रॉड। अरे भाई साहब बोलो, क्लैंप मतलब रॉड। हाँ हाँ, तो ये रस्सी तो लगाया टेंशन टी। ये जो ऊपर है ये, इस रस्सी में मास कितना है, कितना मास है, 0, तो उसका तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। किसने, ये तो खींच रही है ना इसको नीचे की तरफ, टेंशन के कारण, मास के कारण फोर्स थोड़ी आता रस्सी के कारण। किसी भी चीज को हम रस्सी से बांधते तो रस्सी में मास है, इसकी वजह से फोर्स थोड़ी आ रहा है। वो फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, पुल करने की वजह से। अरे यस और नो, रस्सी में मास है इसलिए थोड़ी ना फोर्स लग रहा है उस पे, वो उसको क्या कर रही है, पुल। फील करो इसको, मन के अंदर फील करो, ऐसे ऐसे कोई पुल्ली है, उस पे दोनों तरफ मास लटका रखा है, तो इस पुल्ली पे जो तुम पुल्ली की जगह अपने आप को रख के देखो, दोनों हाथ को रस्सी से बांध दो, अब मैं रस्सी से ऐसे खींचूंगा तो तुम पे फोर्स लगेगा ना। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, अपने गले में करना नहीं है, मजाक कर रहा हूं नालायक। अरे यस और नो, मुंह से बोलो भाई साहब, क्या पुली का थोड़ा थोड़ा फील आई, हल्की 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 थोड़ी 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 आई क्या। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, लो जी करो, पुली के क्वेश्चन करो एक दो, लो। एफडी बनाने सीखने अभी हमें, ओए होए ओए चिंटू स्वामी, देखो ध्यान से, ये लो जी मैंने पुली बना दी, क्या बना दी, पुली। हाँ जी, क्या, हाँ अगर उसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे तो, अभी मैं सिखाऊंगा, सब निकालना सीखो, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तुम सिर्फ डायग्राम बनाना सीखो, सब कुछ। अरे ये चिंदी सवाल है तुम्हारे लिए, इसी 2-2 सेकंड के आंसर आएंगे तुम्हारे, देखना। तुम एक बार इसको डायग्राम बनाना सीख लो जल्दी से, M1 M2 पुली तीनों का डायग्राम बना दो, M1 M2 तीनों का एफबीडी बना दो जल्दी से, एक बार एफबीडी बनाना सीख लो भाई साहब, एफबीडी बनाना सीख लो। है क्लैंप सपोर्ट, जिससे पुली कहीं तो रहेगी ना, पुली, पुली का क्या है, ये तो क्लैंप है, तीनों पे, कहीं से भी हो सकता है भाई साहब, क्या जरूरी है। अबे टेबल पे ऐसे कुछ से नहीं लगे रहे तो उस पे पुली नहीं लगा सकते, ऊपर नीचे ऐसे कैसे बना सकते हो सपोर्ट को भाई। बनाएंगे एफबीडी, नहीं सारी सरफेसेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है अभी। बोलो M1 पे नीचे की तरफ फोर्स कितना, M1G, ऊपर की तरफ टेंशन T। M2 का बनाओ जी, नीचे की तरफ फोर्स कितना, M2G, लेकिन ये कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल भी लगेगा, और इधर कांटेक्ट में है नहीं, टेंशन है तो टेंशन भी लगेगा। अब देखो टेंशन, देखो इस पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, और इस पे टेंशन किधर लग रहा है, इधर, क्योंकि रस्सी अपनी तरफ खींचती है ना, तो इसको किधर खींचेगी, अपनी तरफ, तो इस पे टेंशन किधर लगेगा, इधर। भूल जाओगे स्लिप हो रहा है नहीं हो रहा, वो अलग क्वेश्चन है, तुम सिर्फ ये बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अभी हम मोशन को स्टडी कर ही नहीं रहे हैं, वो हम करेंगे, सिखाऊंगा मैं कैसे देखना होता है। फिलहाल तुम सिर्फ फोर्स का डायग्राम बनाना सीखो, एफबीडी बनाना सीखो, दैट्स इट। अरे बोलो जी, इसको टेंशन किधर खींच सकता है, अपनी तरफ, ऐसे ये लो, ये इसको अपनी तरफ ऐसे ही तो खींच सकता है, तो इस पे टेंशन किधर लगेगा, इधर। इस पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर। नहीं समझ में आया भाई साहब को। अब ये उसका डायग्राम हो गया, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, इस पे कितने लग रहे हैं, 2। अब किसका डायग्राम बना लो, पुली। पुली पे बताओ कौन कौन सा लग रहा होगा, टेंशन, इधर भी टेंशन, और ये क्लैंप इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर, तभी तो फोर्स को बैलेंस होगा, नहीं तो पुली एक तरफ चली जाएगी ना, पुली एक जगह रुकी हुई है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्लैंप फोर्स लगाएगा, तभी तो रुकेगी वो। अरे यस और नो, अगर ये इसकी डायरेक्शन भी इधर ले लेंगे तो नेट फोर्स इधर आएगा, तो पुली टूट के आ जाएगी नीचे, लेकिन पुली अपनी जगह क्या है, फिक्स, तो क्लैंप इस पे किधर फोर्स लगाएगा, उधर। इसको नाम दे दो कुछ भी, जैसे R1 R2 जो भी नाम देना, कुछ भी।
समझे नहीं यार तुम लोग? पक्का क्या? जल्दी से एक एफबीडी और बनाओ, जल्दी से एक एफबीडी और बना दो। लो जी, एकदम ऐसे पक्का कर दूंगा तुम्हें इसमें। उसके बाद चुटकियों में सॉल्व करोगे तुम ये क्वेश्चन। जो बच्चे पेन चला के सॉल्व करते हैं, तुम 10-10 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व करोगे, इसलिए एफबीडी बना लो बढ़िया से। क्वेश्चन तो फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ये, लिटरली कह रहा हूं, इन क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में आएगा, 10 सेकंड। लेकिन एफबीडी बनाना सीख लो बस, तुम प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर लो। M1 M2 पुली, वेज, इसको अपन क्या बोलते हैं? जो ट्राइंगुलर चीज रखी हुई इसको अपन क्या बोलते हैं? वेज, है ना, वेज। सबके एफबीडी बना दो, वेज का भी बना दो, इसका भी बना दो। इसका मास भी लेट से मैंने कह दिया M है, वेज का मास है M, कैपिटल M। हाँ, और लेट से पुली का भी मास है M0, कर लो, पुली का मास भी ले लो M0। बनाओ जल्दी से एफबीडी, शाबाश। अभी देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं सारे एफबीडी, फटाक फटाक। 1 मिनट का टाइम है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी ट्राई मार लो भाई साहब। और मैंने θ1 θ2 दे रखा, तो तुम्हें नॉर्मल बताना है कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ, जिसके साथ भी तुम कंफर्टेबल हो, ये बताओगे कि कितना एंगल बन रहा है। और दो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स और दे दूं? ले लो, कर दो जल्दी से, शाबाश, ट्राई करो, वेरी गुड। कितने एफबीडी बनाओगे इसमें? 4। वेज भी है, 2 ब्लॉक हैं और एक पुली है। 4 एफबीडी बनाने हैं तुम्हें, 4। लो जी, अब हम करते हैं, सुनो जी, M1 का एफबीडी बनाता हूं मैं। देखो जी, ये लो जी M1 मैंने दिखा दिया। M1 को ऐसे, जब भी इंक्लाइंड प्लेन हो थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाएगा ताकि फील आती है। θ1, ठीक है जी। इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? M1 जी। और इधर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। अब मैं बार बार थीटा नहीं लगाऊं, मुझे पता है ये यहां से थीटा बना रहा, तो ये यहां से क्या बना रहा होगा? θ1। खत्म, टाइम पास नहीं करेंगे अब हम। मैंने तुम्हें अभी सिखाया था, कोई भी इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है, उसका नॉर्मल वर्टिकल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। अरे यस और नो? तो बस वही चीज मैंने बना दी, हम क्यों टाइम पास करें। और इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, टेंशन। वो किधर लग रहा है? अलोंग द सरफेस। किधर लग रहा है? अलोंग। तो इधर क्या दिखा दोगे? टेंशन। अरे यस और नो सेंटोश? तो हमें इसका एफबीडी बनाना आ गया। अब हम किसका एफबीडी बना देते हैं? M2। M2 का देखो जी, हम कैसे कहेंगे? M2 का एफबीडी, ये एंगल कितना है? θ2। ये कितना है? M2। तो हम क्या कहेंगे? नीचे की तरफ फोर्स कितना? M2 जी। और नॉर्मल किधर लगेगा? ऐसे। और वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा? ये θ2। और इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन। टी सेम लूं कि अलग अलग? टी सेम या अलग अलग? सेम। क्यों? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन।
इस पे स्ट्रिंग किधर फोर्स लगा रही होगी, ऊपर, और इस पर भी किधर लगा रही होगी, ऊपर, क्योंकि स्ट्रिंग का एक ही काम है, क्या, अपनी तरफ खींचना। अरे यस और नो, वो कभी भी पुश नहीं कर सकती है। परफेक्ट। यहां तक बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम किसका एफबीडी बनाएंगे, बोलो, वेज। किसका बनाएंगे, वेज। वेज का कैसे बनाएंगे, सुनो ध्यान से, ये हमारी वेज है, ये एंगल कितना है, θ1, ये एंगल कितना है, θ2। अरे यस और नो, इसका खुद का मास कितना है, कैपिटल एम, तो नीचे क्या लग रहा होगा, कैपिटल एम जी। अरे क्या लग रहा होगा, कैपिटल एम जी। अब अगर वेज ने इस पे N1 लगाया था, तो ये भी इस पे क्या लगा रही होगी, N1, तो हम कहेंगे N1। और बताओ ये वर्टिकल से कितना एंगल पे होगी, θ1। अरे यस और नो, इधर से इसने इस पे N2 लगाया था, तो ये भी इस पे क्या लगाएगी, N2, किधर, ऐसे, और वर्टिकल से कितने एंगल पे होगा, ये भी θ2। अरे यस और नो। उसके अलावा और बताओ कौन से फोर्स लगेंगे इस वेज पे। सोचिए पुली किस पे हैंग्ड हो रखी है, किस पे हैंग्ड हो रखी है, वेज। अरे हो रही कि नहीं हो रही, तो सोच इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट इस पे भी फोर्स लग रहा होगा। मैं समझाता हूं कैसे। इस पुली का एफबीडी बनाओ, पुली का एफबीडी बनाया, पुली पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, m0 जी, उसका मास है तो। अरे यस और नो। और इधर क्या लग रहा होगा, T1, और इधर क्या लग रहा होगा, T2। ये कितने कितने एंगल होंगे, ये कितना होगा, θ2, ये कितना होगा, θ1। अरे यस और नो। तुम सोचो अगर सिर्फ यही तीन फोर्स लग रहे होते तो पुली पे नेट फोर्स किधर होता, नीचे, तो पुली किधर चली जाती, नीचे। लेकिन पुली तो अपनी जगह है। इसका मतलब इन तीनों के रिजल्टेंट जो होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किधर लग रहा होगा, इस पे, ऊपर की तरफ। इसको मैंने नाम दे दिया N4। अरे यस और नो। ये कौन लगा रहा है, वेज। तो वेज ने अगर पुली पे N4 लगाया तो पुली भी इस पे क्या लगाएगी, N4। तो पुली का जब बनाएंगे तो हम इस पे क्या कह देंगे, N4। नहीं समझे, अरे समझ गए कि नोट समझे, समझ गए क्या, यस और नो चंटोश। तो जब हम इनका एफबीडी बनाएंगे तो हमें इस तरह से एफबीडी बनाने होने आने चाहिए, यस और नो। एक क्वेश्चन और दे दूं प्रैक्टिस के लिए, चलो। तो तुम इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो तो और ले लो, अंदर ही अंदर तुम मना कर रहे हो। ये करा दिया क्या, चलो इसका एफबीडी बना दो, ये तो बना ही दिया। हाँ टी ले ले, वो तो मैंने समझाने के लिए। हाँ हाँ टेंशन सेम है, T1 T2 मैंने लिख दिया, उसको T लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो समझाने के लिए समझाया मैंने। जल्दी से, ये तो बना चुके अपन एफबीडी। चलो अगला एफबीडी बनाओ जल्दी से तीनों का। अब ब्लॉक ब्लॉक का बनाना है तीनों का, पुली उली को छोड़ दो, बस समझ में आ गया ना पुली का कैसे बनाते हैं। जल्दी से तीनों का एफबीडी बना दो। इस पुली का भी बना देना, इस वाली का। इस पुली का नाम है, ये है P1, ये है P2 और ये है P3। P3 का एफबीडी बना देना बस। फटाक फटाक जल्दी जल्दी डायग्राम बनाने सीखो, जल्दी जल्दी, शाबाश। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये, दिखने में टफ लग रहे हैं, कुछ नहीं है, बिना पेन चलाए आंसर निकलवाऊंगा तुमसे। जल्दी से भैया जल्दी कर लो सॉल्व, शाबाश। एक टाइमर लगा देता हूं, 1 मिनट का टाइम है भाई साहब, जल्दी से लो, करो, शाबाश, करो प्रैक्टिस। है जी, उससे कोई फर्क नहीं है, एफबीडी का चलने या रुके हुए से कोई मतलब नहीं। एफबीडी इज एफबीडी, वो फोर्स बताता है, वो मोशन नहीं बताता। एफबीडी मोशन नहीं बताता, सिर्फ क्या दिखाता है,
फोर्स कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बस हमें वो दिखाने हैं। चल रहे हैं, रुके हुए हैं, उससे हमारा एफबीडी चेंज नहीं होगा। बन गया? चलो जी, लो बनाते हैं हम। M1 का एफबीडी बनाएंगे जी। M1 पे बोलो किधर फोर्स लगेगा, नीचे, कितना, M1 जी। ये इसके कांटेक्ट में है तो क्या लगेगा, नॉर्मल। और ये स्ट्रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है तो क्या लगाएगी, टेंशन। अरे यस और नो, परफेक्ट। M2 का एफबीडी बनाओ जी। M2 पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, M2 जी। यहां पे नॉर्मल कितना, N2। टेंशन बोलो सेम लू कि अलग, टेंशन सेम लू या अलग लू, कैसे पता करते हैं, स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, ध्यान से देखो। ये स्ट्रिंग ऐसे चली, वही स्ट्रिंग है, इसका मतलब टेंशन क्या रहेगा, सेम। तो ये लो जी टी। क्या इस पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। M3, M3 पे देखो नीचे फोर्स, M3 जी। ऊपर टेंशन वही लगेगा या अलग, हाँ, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग तो ऐसे चली गई भाई साहब, ये स्ट्रिंग क्या है, अलग, तो इसका टेंशन भी क्या होगा, अलग। इसको नया नाम दोगे T1। अरे यस और नो, इसको क्या नाम दोगे, नया नाम क्या दोगे, T1। अरे यस और नो, ये लो जी। अब बचा कौन, पुली। पुली का एफबीडी कैसे बनाएंगे, बोलो। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टी, इधर भी क्या लग रहा होगा, टी। सोच, रस्सी यहां पे कितना टेंशन लगा रही है, T1। तो इस वाली पुली पर भी कितना लगा रही होगी, T1, क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम। तो इस पे टेंशन किधर लग रहा होगा, नीचे। ये सुनो, तो ये क्या हो गए हमारे एफपीडी। जल्दी से बना लो। सही थे सबके, बन गए थे, ऐसे ही बनाया था। बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम तो, इसका मतलब। फिर इसका मतलब तो और भी सवाल कर सकते हो। करो जल्दी जल्दी, करो फटाफट, जल्दी से एफबीडी बना दो। चिंदी एफबीडी है तो एकदम बहुत ही आसान है कि नहीं है, हाँ। इसका एफबीडी बना दो जल्दी से। ये तो क्लैंप है करे। कितनी फ्लाइट है, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर आज इतना ही कराऊंगा, हैं। हाँ, ब्लॉक का बनाओ, पुली का बनाओ। ये देखो, माता ये कीर्तन में आया ऐसे पड़ गया ना लायक, हैं। हैं? सेठ जी वाले आते बैठ के गल्ले पे दुकान पे, है ना लायक। करो भाई सब जल्दी, हो गया क्या, सिंपल है तो। कैसा है, सिंपल। कौन कौन सा लग रहा होगा बताओ जल्दी इस पे। तो क्या कहोगे, इसका एफबीडी बनाओगे तो एम पे फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे, एम जी। ऊपर टेंशन टी, खत्म। इसका बनाएंगे तो इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, और क्लैंप पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर, खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। लो जी, एफबीडी बना दो दोनों का। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है। एफबीडी आदमी का भी, ब्लॉक का भी, इसमें दोनों ब्लॉक का। करो, हाँ। अरे तो करना तू चिंटू स्वामी। इसके नीचे, हाँ, नॉट नेसेसरी, कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं दिख रहा तो नहीं है। थोड़ी देर बाद यही सवाल पूछूंगा, ये कितना जोर लगाए कि खड़ा रहेगा अपनी जगह। नहीं, यहां कोई ग्राउंड नहीं है।
तो यही सिखाने के लिए तो मैं हूं, तेरे को पहले से आता तो तेरे को आने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती यहाँ पे। तो टेंशन क्यों ले रहा है चिंटू स्वामी? लास्ट क्वेश्चन है आज का। करें जी? देखो जी, लो करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। सुनो, मैंने कहा कैपिटल एम का एफबीडी बनाते हैं। कैपिटल एम पे बताओ क्या क्या है? खुद का मास mg, ये रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन, ये आदमी इसके कांटेक्ट में है तो इस पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल के इधर लगा रहा होगा n1। और बोलो, बस यही 3 फोर्सेज है। अब इस आदमी का एफबीडी बनाओ। आदमी का एफबीडी बनाते हैं। आदमी पे खुद का मास कितना है? m, तो क्या लग रहा होगा? mg। अगर आदमी ने इस पे n1 लगाया तो ये भी इस पे क्या लगाएगा? n1। और स्ट्रिंग इसके साथ बंधी हुई है तो इस पे क्या लग रहा होगा? टेंशन कितना? t। वही स्ट्रिंग है, सेम टाइप सी, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ये लो जी, ये तो इसका एफबीडी हो गया। सेम एफबीडी किसका बन जाएगा? इसका भी ऐसे ही बनेगा सेम। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। बताओ पॉसिबल है क्या? कैसे नहीं है पॉसिबल? नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये इससे ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होगा तो भी चल जाएगा? तो भी चल जाएगा। ये सब अपन पढ़ेंगे ये सब अपन पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे अपन इस लेक्चर के बाद कि क्या करने पर क्या होगा। आज हमने क्या सीखा? क्या एफबीडी बनाने आ गए? खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी मैंने। एक क्वेश्चन रह गया। नहीं कराऊं तुमको? हो तो नहीं कराऊं? चलो तो नहीं करा रहा, तुम्हारी बात मान। ठीक है, चल ओके।